ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे अपना सिलेबस कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि हमने पूरे सेमेस्टर में क्या पढ़ा था। ठीक है, सबसे पहले बताया हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या था? हाँ, हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या था स्टूडेंट्स? क्या था? टेस्ट असेसमेंट एंड असेंबलिंग, उसका टॉपिक था। इवैल्यूएशन टेस्ट असेसमेंट इन एजुकेशन। ठीक है, तो नाम से ही सब्जेक्ट जाहिर है कि हमने इसमें कंप्लीट टेस्ट के बारे में, फाइनल एग्जाम, मिड एग्जाम, असेसमेंट्स जो कि मंथली होते हैं, वीकली टेस्ट या डेली टेस्ट जो होते हैं, ठीक है, उनके बारे में हमने बात करनी है। ठीक है, तो ये हमारा था सब्जेक्ट का नाम। हमने जो सबसे पहले पढ़ा वो टॉपिक क्या था? नहीं, हमने पढ़ा था टेस्ट, टेस्टिंग एंड इवैल्यूएशन। ठीक, टॉपिक नंबर जो 2 and 3 था, that was somehow like similar, somehow, okay, somehow कैसे हमारे पास सिमिलर है कि टेस्ट एंड इवैल्यूएशन दोनों के हमने टाइप्स पढ़े थे। दोनों के टाइप्स थोड़े बहुत सिमिलर है। ठीक है, इवेल्युएट भी करना भी वही है कि हमने बच्चे को जांचना है या स्टूडेंट को हमने देखना है कि वो कितना उसको आता है, पहले से नहीं आता, या जितना उसको पढ़ाया उसको टेस्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो टेस्ट में भी ऐसे ही, बस ये है कि इसकी जो नेम्स है वो थोड़े बहुत सेम है और थोड़े बहुत चेंज है। अब टेस्ट में ऐसा होता है कि डायग्नोस्टिक टेस्ट विद इवेल्युएशन में भी डायग्नोस्टिक होता है, लेकिन इसमें मोस्ट ऑफ टाइम फाइनल एग्जाम्स एंड मिड टर्म एग्जाम्स भी मौजूद होते हैं, या ईयर वाइज एग्जाम्स भी मौजूद होते हैं। ठीक है, एनुअल्स। तो ये हो गया हमारे पास टेस्ट की इवेल्युएशन, टेस्ट एंड टाइम। यहां तक समझ आ गया था? हाँ, कोई इश्यू यहां में, यहां तक? ठीक है, देन इसके बाद हमने पढ़ा टेस्ट कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कि हमने टेस्ट को बनाना कैसे है, ठीक है, टेस्ट का मेथड कैसे होना चाहिए, उसकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, ठीक है, उसको असेंबल कैसे करें। डन? यहां तक कोई मुश्किल? सब कुछ यहां तक क्लियर है? ठीक है, इसकी प्लानिंग, प्रोसेस एंड असेंबलिंग, ये सब कुछ समझ। असेंबलिंग यहाँ था मिसबा, ठीक है, असेंबलिंग हमने टेस्ट के कंस्ट्रक्शन में करनी होती है सारे क्वेश्चंस की। देन आता है हमारे पास टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन मतलब याद है इस टॉपिक के बारे में? इसमें हमने क्या करना होता है कि स्टूडेंट की सिटिंग अरेंजमेंट होती थी, उनको टेस्ट कंडक्ट करवाना होता है, उसमें इन्विजिलेशन कितनी होनी चाहिए, कितने स्टूडेंट्स में कितने टीचर्स इन्विजिलेट करें, ये सब कुछ हमने इसमें डिस्कस किया था। ठीक है, देन इसके बाद आता है हमारे पास क्वालिटी ऑफ अ गुड टेस्ट। क्या है इसमें? कौन कौन सी क्वालिटीज थी टेस्ट में? टेस्ट अच्छा होना चाहिए था, उसमें हाँ, और ये कि क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो और सारे स्टूडेंट्स को समझ आना चाहिए। वेरी गुड। तो इसमें आप क्या कहेंगे? यही चीजें
ठीक है, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ये सारी कुछ चीजें हम लोगों ने इसमें जज करनी है। देन द इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेस्ट क्या है, इसमें हमने क्या पढ़ा था, नहीं याद? जी, उस दिन आप एब्सेंट थी, मिसबा वाज प्रेजेंट। मिसबा क्या था? मैम ये होटल का के जब दफा टेस्ट हो जाए उसके बाद हमारे यस, इंटरप्रेट करना है, जितना भी क्वालिटेटिव डेटा है उसको हमने स्कोरिंग में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। देन आता है हमारे पास यूनिट नंबर जो 7 है हमारे पास, रिपोर्टिंग ऑफ अ टेस्ट। टेस्ट को रिपोर्ट करना होता है, किसको किसको रिपोर्ट करेंगे? पेरेंट्स को, ठीक है। हमने पेरेंट्स को रिपोर्ट बतानी होती है कि ओवरऑल आपका जो बच्चा था वो पूरे साल उसने क्या कारकर्दगी दिखाई, उसको हमने बताना है इन अ रिपोर्ट, ठीक है। टेस्ट की फाइनलाइज रिपोर्ट हमने बतानी है। इसके बाद क्या हुआ था लास्ट में? हाँ, वो तो रिपोर्टिंग में था ना, रिमार्क्स भी देने हैं, अपने मार्क्स भी देने हैं। एक बात बताओ, रिमार्क्स एंड मार्क्स में क्या फर्क है? What is the difference between remarks and marks? Online students, you can also answer. मार्क्स वही जो मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और रिमार्क होता है, इसीलिए हमारे स्कूल स्टेटमेंट देना लाइन के पास है, फेज है, हार्ड की जरूरत है। वेरी गुड, ठीक है। सपोज भी आपको नहीं पता, नहीं पता क्यों? आप लोग रिजल्ट में नहीं लिखते ये सब कुछ? लिखते हैं ना, वो जिसे आप लोग कहते हो क्या, कमेंट्स। स्कूल की जुबान में आई थिंक कमेंट्स कहते हैं, या नहीं? आप लोग क्या कहते हैं? कमेंट्स कहते हैं ना। सब्जेक्ट टेस्ट के एंड में जो एक कमेंट्स देते हैं कि शाइनिंग स्टूडेंट, हार्ड वर्किंग, यही सब कुछ होता है ना, कीप इट अप, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं रिमार्क्स। कोई भी स्टेटमेंट, ठीक है, अबाउट स्टूडेंट परफॉर्मेंस is called remarks and the marks are the numerical value। 100 में से कितने लिए, ठीक है, उसे हम कहते हैं मार्क्स। सही, ये सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं रिपोर्टिंग ऑफ द